सिलेबस आपका चल रहा है तो आप उसमें ध्यान देना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें स्कूल के फ़ोन पे कॉल करके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। तो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एम एन रोटीवाला एंड आई एम टेकिंग योर सब्जेक्ट साइंस बिकॉज इन प्रीवियस डेज you have attend my lecture of Gujarati and I am taking your subject today science। साइंस में हम क्या करने वाले हैं, लेसन नंबर 1। वो किसके ऊपर है, क्रॉप। जो पाक है, हम कैसे खाना उनको मिलता है, फूड मिलता है, राइस चावल वो सब, राइस बीट वो सब हमें मिलता है, तो हमें कैसे मिलता है, तो वो सब सारा इसमें स्टडी करने वाले हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं और उसका मैनेजमेंट हम इंसान तक कैसे पहुंचाते हैं, वो आज लेसन में लर्न करने वाले हैं। लेट्स लर्न अबाउट, क्या सीखेंगे, क्रॉप एंड क्रॉप सीजन, कौन से पाक कौन से सीजन में आते हैं, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसमें क्या आने वाला है कि हमें कोई पाक उगाना है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो खेती होती है उसको हम प्लगिंग करते हैं, फिर सीड डालते हैं, वाटर देते हैं, फिर पाक की ध्यान रखते हैं कि कोई एनिमल उसे खा ना जाए, और फिर वो बड़ा होता है तो उसे हम कटिंग करते हैं और बाद में हम इंसान तक उसे पहुंचाते हैं। तो ये इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें फूड मिलता है एनिमल से, एग्रीकल्चर से तो मिलता है सारे प्लांट्स में से, लेकिन फूड के जो एनिमल्स है उसमें से भी हमको फूड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल चिकन है तो वो हैन में से मिलता है, एग है तो वो भी हैन से मिलता है, तो वो सब इसमें लर्न करने वाले हैं। ओके, प्रीवियस कनेक्ट, आपने इसके बारे में थोड़ा सा तो आगे के क्लास में कर लिया है, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स दिया है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन फील्ड, क्रॉप मतलब पाक, पाक कहाँ पे उगाते हैं हम, फील्ड में, खेती पे उगाते हैं, खेतर में उगाते हैं। दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन द डिफरेंट सीजन, वो फार्मर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं, वो जुड़े जुड़े सीजन में उगाते हैं। एंड सोइल, और सोइल है वो भी उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कोई सोइल होती है वो ड्राई होती है, कोई चिकनी होती है, तो उसे भी हमको इधर उधर खेती करके कोई पाक डालना है तो उसके ऊपर पहले हमको सोइल है उसे हमको अच्छे से तरह से हमें उसे ऊपर नीचे करना पड़ता है। दे इरिगेट फील्ड, इरिगेट मतलब खोद काम करते हैं, खेतर होता है उसे स्मूथ करते हैं। एंड फर्टिलाइज मतलब उसमें खातर डालते हैं। एंड मैन्यूर टू एंश्योर गुड प्रोड्यूस, एंड इसी तरह उसका ध्यान रख के ज़्यादा मात्रा में हमें क्रॉप होता है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू स्टे अलाइव, हर एक लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत है जीने के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ द फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सोर्स है हमारा फूड का। एनिमल्स आर द डोमेस्टिकेटेड एंड रेज्ड टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, डोमेस्टिकेटेड का मतलब यहाँ पे लिखा है टेम एंड केप्ट एज द पेट और ऑन फार्म। पेट एज अ पेट भी हम उसे यूज करते हैं, घर पे रखते हैं ना, कैट होता है, डॉगी होता है, और उसका इस्तेमाल हम फार्मिंग में भी करते हैं, बुलॉक होते हैं, काऊ होती है, इसी तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स गिव अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, वो अलग अलग टाइप का फूड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री है तो वो मैंगो देता है, पपाया ट्री है तो वो हमें मैंगो नहीं देता है, वो हमें पपाया देता है। टू फुलफिल अवर नीड्स ईच ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो ऑन लार्ज स्केल, हम कितने लोग हैं हमारे इंडिया में, वस्ती की गणतरी अब हम हमारे इंसान की काउंटिंग करें तो इंडिया का सेकंड नंबर है, तो हम इतने ज़्यादा लोग हैं तो हमारा खाना भी हमें मिलना चाहिए ना, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, तो हमें ज़्यादा मात्रा में क्रॉप को उगाना चाहिए। The cultivation of the plants on the farms is called farming, जो फार्मर्स होते हैं वो पाक होता है वो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं, वो प्रोसेस को फार्मिंग बोलते हैं। The branches of the science that deals with the growing plants, क्या करते हैं जो साइंस के जो लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स का ग्रोथ के लिए
क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट सोर्स है। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द ग्रेन आफ्टर चाइना। ग्रेन के वो सबसे बड़ा कौन, हमारा इंडिया है, वो सेकंड नंबर पे आता है इसमें ग्रेन के उसका प्रोडक्ट के लिए और उसका कंज्यूम करने के लिए। कंज्यूम मतलब लेने के लिए ग्रेन, और प्रोडक्ट मतलब व्हीट होता ग्रेन्स होते हैं वो बनाने के लिए भी नंबर 2 में है, और उसका उपयोग भी हम ज्यादा करते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चाइना, सेकंड में हमारा इंडिया आता है। क्रॉप एंड क्रॉप सीजन। क्रॉप मतलब पाक, कौन सा पाक कौन सी सीजन में आता है। The same kind of the plants grow and cultivated at one place on the large scale are called crop। कोई हम पाक होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्लांट उगाया तो उसे हम प्लांट बोलते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में उसे हम लाइन में या फिर कोई फील्ड होता है खेतर में हम उसे उगाते हैं, ज्यादा मात्रा में उगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। The product which is obtained from a crop is called produce। जो हमें पाक में से जो खाना मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस बोलते हैं। ओके, क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड और ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इज व्हिच दे ग्रो। क्रॉप होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जिस सीजन में हम खाते हैं उसके ऊपर, या फिर और दूसरा क्या है तो उसकी नीड किस टाइम में हम करते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वो दोनों वजह से हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके, अभी आता है पेज नंबर 2, उसमें एक चार्ट दिया है, क्या लिखा है? वेरियस क्रॉप्स एंड देयर प्रोड्यूस। अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्रॉप्स है और वो कौन से प्लांट में से कैसा राइस का क्रॉप मिलता है और वो हमें क्या देते हैं वो हम इधर लिखा है। क्रॉप्स मतलब पाक, क्रॉप प्लांट्स कौन से प्लांट में से कौन सा क्रॉप मिलता है, एंड प्रोवाइड अस व्हीट और वो हमें क्या देते हैं। फर्स्ट है सीरियल और ग्रेन क्रॉप। सीरियल मतलब दाल टाइप का जो होता है उसे हम सीरियल्स बोलते हैं। उसमें क्या आता है? राइस, व्हीट, बैर्ली, मेज एंड ओट्स। ये सब किस में आते हैं? सीरियल्स में आते हैं, और वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। फिर है पल्सेस और द लिगम क्रॉप्स। ये पल्सेस और लिगम क्रॉप्स दोनों को हम क्या बोलते हैं? कठोर बोलते हैं। तो ये इसमें क्या आते हैं? पीस, बीन्स, ग्राम, सोयाबीन, लेंटिल, ये सब क्या है? कठोर में आते हैं, और वो हमें क्या देते हैं? प्रोटीन्स देते हैं। फिर है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मतलब वो पाक होता है जिससे हम क्या बना सकते हैं? कपड़ा बना सकते हैं। वो कैसे पाक है? कॉटन एंड हेम्प, जूट, ये तीनों किसमें आते हैं? फाइबर क्रॉप्स में आते हैं, और वो हमें फाइबर और क्लॉथ देते हैं। क्लॉथ कापड़ बनाना है तो उसके लिए हमें फाइबर देते हैं। ऑयल सीड्स क्रॉप्स, जो कौन सा ऐसा क्रॉप है जिससे हमें ऑयल मिलता है? मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कोकोनट, ये चारों किसके एग्जाम्पल है? ऑयल सीड्स के, और वो हमें ऑयल देते हैं। तो आपको ये चार्ट भी याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर आते हैं ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर क्रॉप्स में क्या आता है? ट्यूबर क्रॉप्स हम किसे बोलते हैं? जो जमीन के अंदर उगते हैं उसे हम ट्यूबर क्रॉप्स बोलते हैं। उसमें पोटैटो एंड टोपिको आता है, और वो हमें स्टार्च देते हैं। स्टार्च मतलब मीठास होती है उसमें से। शुगर क्रॉप्स मतलब जो हमें मीठा लगता है शक्कर जैसा, तो वो क्या है? बीटरूट एंड शुगर केन। बीट एंड शुगर केन मतलब सेरेडी। बीट एंड सेरेडी वो किसमें आते हैं? शुगर क्रॉप में आते हैं, और वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर के फॉर्म में हमको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। रूट क्रॉप्स मतलब जो क्रीपर्स होते हैं वो रूट क्रॉप्स में आते हैं। कैरेट एंड स्वीट पोटैटोज आर द रूट क्रॉप्स, वो हमें क्या देते हैं? स्टार्च एंड विटामिन्स देते हैं। बाद में आता है बीवरेजेस क्रॉप्स मतलब जो पाक है वो उसमें से हम ड्रिंक के लिए कुछ बना सकते हैं, उसे हम बीवरेजेस क्रॉप में डालते हैं, और वो है टी एंड कॉफी, क्योंकि टी प्लांट में से हमें टी मिलता है और कॉफी सीड में से हमें कॉफी मिलता है। तो वो क्या है? बीवरेजेस है। बीवरेजेस मतलब कुछ पीने की चीज
डिवाइड करते हैं क्रॉप को कि वो कौन सा क्रॉप है और किस सीजन में आता है। इन इंडिया देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन। कितनी सीजन है? 2। फर्स्ट है राबी क्रॉप एंड सेकंड है खरीफ क्रॉप। राबी क्रॉप होता है वो मेनली वो विंटर में आता है, और खरीफ क्रॉप है वो हमेशा मानसून में आता है। ओके, राबी क्रॉप, द क्रॉप व्हिच आर शोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। जो क्रॉप होता है वो रबी पाक है, वो हम उसका सीड हम किस सीजन में डालते हैं? अक्टूबर एंड नवंबर में डालते हैं। हार्वेस्ट मतलब निकालते हैं। किस सीजन में निकालते हैं? मार्च एंड अप्रैल में उसे निकालते हैं पाक को, उसे रबी क्रॉप कहते हैं। ओके, दिस क्रॉप आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप। इसे हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप बोलते हैं। रबी पाक को विंटर क्रॉप। व्हीट, मस्टर्ड, barley, gram, pea are some of the examples of the rabi crop। ये सब किसके एग्जाम्पल है? राबी क्रॉप के। राबी क्रॉप कौन से सीजन में आता है? विंटर क्रॉप बोलते हैं, और वो विंटर में आता है। दिस क्रॉप डोंट डिपेंड ऑन द मॉनसून रेन्स। ये सीजन है उसके मॉनसून की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कम पानी पीते हैं। बिकॉज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्रॉप इज लेस, क्योंकि ये पाक को पानी की जरूरत कम होती है, इसीलिए वो विंटर में आता है और उसे हम राबी क्रॉप बोलते हैं। याद रखना बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप बोलते हैं, और विंटर क्रॉप आता है वो सीजन को राबी क्रॉप बोलते हैं। ओके, सेकंड है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द जून जुलाई। जो पाक होता है हम किस सीजन में डालते हैं उगाने के लिए? जून एंड जुलाई में, एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर एंड अक्टूबर। हम निकालते हैं वो पाक सितंबर एंड अक्टूबर में, तो उसे हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। These crops are also called summer crop। इसे हम समर क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर क्रॉप, और इसे विंटर क्रॉप। राइस, मेज, pulses, cotton, groundnuts are some examples of खरीफ क्रॉप। इसे हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। खरीफ क्रॉप में क्या आता है? राइस, मेज मतलब ज्वार, pulses मतलब दाल, कॉटन मतलब कपास, एंड ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली। वो सब किसमें आते हैं? खरीफ पाक में आते हैं, और वो किस सीजन में? समर क्रॉप्स में कहते हैं। These crops require plenty of water and largest depend on the monsoon rains। उसे बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो वो इस सीजन में उसको उगाया जाता है मॉनसून सीजन में। ओके, और उसे मॉनसून रेन की जरूरत होती है। चलो, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। तो अभी आपको ये सॉल्व करना है। टाइम टू आंसर। ब्लैंक क्रॉप्स डिपेंड ऑन मॉनसून रेन फॉर द ग्रोथ। मॉनसून रेन होता है, उसका ग्रोथ होता है। किस सीजन में आता है? मॉनसून रेन होता है, उसी की वजह से वो पाक उगता है, तो वो किस सीजन में आता है? खरीफ सीजन। क्या बोलते हैं? खरीफ। खरीफ क्रॉप। अभी सेकंड है बैंक इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। मैंने बोला था आगे कि ये बैंक में भी आ सकता है, तो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन कौन सा है? एग्रीकल्चर। राइस एंड व्हीट आर द एग्जांपल्स ऑफ। राइस एंड व्हीट किसके एग्जांपल है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइस है वो खरीफ क्रॉप में है, और व्हीट है वो रबी क्रॉप में है। तो हम यहाँ पे इसमें से एक के ऊपर टिक कर देती हूँ कि ये राइस है वो किसमें आता है? खरीफ क्रॉप में आता है। अगर आपको यहाँ पे रबी लिखना है तो रबी लिखना है, तो व्हीट के ऊपर राइट करना है। ओके, मस्टर्ड इज द सोर्स ऑफ। मस्टर्ड में से क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। मस्टर्ड इज द सोर्स ऑफ ऑयल। बीटरूट इज द सोर्स ऑफ
बेडरूम किसका सोर्स है? शुगर का। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है और आपको होमवर्क में क्या करना है? राइट खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे खरीफ क्रॉप का है और उसके ऊपर रबी क्रॉप का है, तो ये दोनों आपको 2 टाइम्स अपनी एक्स्ट्रा बुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड नाउ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज वेलकम, बिकॉज आपके डाउट सॉल्व करना हमारी फर्ज है। आपको कोई भी डाउट हो तो सॉल्व करा सकते हो हमारे स्कूल के फोन पे।